टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आ गया तो आपका जो चार्ट रीडिंग है, आपका एंट्री एग्जिट सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाता है। तो यहाँ पे हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को सीखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इसको जान लिया, अगर आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में पकड़ आ गया, तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला चार्ट मैंने आप लोगों को यहाँ अमर राजा बैटरी का ओपन किया है और ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके कुछ मार्केट में ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे कंफर्मेशन बनता है, तो सारा पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ अगर मैं ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टचेस हो रहे हैं, मैं ऊपर का नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर का अगर लूंगा तो यहाँ पे नीचे टच होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा। ओके, सो मैं यहीं से इसको ले रहा हूँ, यहाँ मैंने टच किया और यहाँ ऐसे ले लिया। तो जब आपने यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे की ओर आया और यहाँ पे रिजेक्शन लेके जब प्राइस नीचे की ओर आया, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो ये जो लाइन है यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा या फिर इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगा, ये आइडेंटिफाई हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से होती है, ठीक है। तो दैट्स द पावर ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो अभी हम क्या करेंगे, अमर राजा बैटरी का छोटे टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे ओपन किया है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे हटाएंगे। अब वॉल्यूम को हटा दूंगा तो यहाँ पे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ओके, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको ये देखने को मिला, पिक्चर यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कैंडल्स देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पे आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आवरली टाइम फ्रेम ओपन किया है। तो इसको और मैं क्या करता हूँ, अब 30 मिनट पे चला जाता हूँ। तो आपको यहाँ और ज्यादा कैंडल्स दिख गया। तो जितना कैंडल्स दिखेगा आपको उतना क्लैरिटी होगा, राइट। तो उसी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे की ओर आया, ऊपर की ओर गया। ओके, अब कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक सेकेंड बार नहीं आता तब तक हमको पता नहीं होता, राइट। तो जब ये सेकेंड टाइम आने के बाद जब फिर यहाँ से गिर के नीचे की ओर जाता है और जब ऊपर की ओर जाएगा, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि यहाँ एक बार इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे फेस करके प्राइस नीचे की ओर आएगा या फिर इसको ब्रेक करेगा, वो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके मालूम पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा इसके नजदीक आ जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जब प्राइस नीचे से, ओके, यहाँ पे ये इसको भी टच करता है। ओके, जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर यहाँ जा रहा था, तो आप लोग यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन बनाते बनाते जा रहा था। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। मैं ये लाइन को यहाँ से, ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना, राइट। तो ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, राइट, और नीचे की ओर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, ओके, ये नीचे की ओर यहाँ पे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बढ़िया सा ट्रेड हमें देता है इंट्राडे में। तो ये आपको फायदा मिलता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे रिजेक्शन लेगा या फिर नीचे आएगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जैसे कि हमने यहाँ पे 30 मिनट में शिफ्ट हुए, यहाँ पे हमने डेली पे दिखा और यहाँ पे 30 मिनट में हम लोग शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे क्लियर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। लेकिन क्या आपको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ क्लियर वाला ट्रेंड लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये फायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देखा और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो ये हमको बेनिफिट मिलता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से। तो इसी चार्ट से मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेंज बना के ऊपर की ओर गया, राइट। तो ये जो रेंज हुआ ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब प्राइस नीचे की ओर यहाँ पे आया, तो जब ऊपर की ओर जाता है तो यही वाला जोन, ओके, ये वाला जोन इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो प्राइस ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से पता चलेगा। पहले मैं इसको यहाँ पे और क्लियरली मार्क कर लेता हूँ, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को यूज करके। आप देखो यहाँ पे, ओके, मैंने ऐसे करके मैंने मार्क कर लिया। आप देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने ऐसे इसको यहाँ पे मार्क कर लिया, तो आपको यहाँ पे दिखा दो।
अब जैसे प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, रेंज बना के ऊपर की ओर गया था। ओके, यहाँ पे रेंज बना के ऊपर की ओर गया था। अब नीचे जब आया, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो पिछला वाला सपोर्ट अभी के लिए यहाँ पे बनेगा, करंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो क्या प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो ऐसा नहीं कि प्राइस को हर बार इसको रेस्पेक्ट करना है। तो रेस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा वो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से मालूम पड़ता है। तो अब क्या करूंगा मैं, ये वाला जोन पे हमें क्या यहाँ पे कुछ प्राइस ने कुछ ऐसा साइन दिया था कि प्राइस यहाँ से गिरने वाला है, तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके। अब आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहीं पे इसी जोन पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ये यही वाला जोन है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखो, अ, ये एरिया यहाँ से, ओके, ये एरिया पे आप लोग आओ, क्योंकि यही मैंने डेली टाइम फ्रेम में दिखाया, यही वाला जोन। ओके, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ऐसे करके दिखाया है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ दिखाया है, और ये मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाया है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन जैसा या फिर कुछ यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है? आप लोग देखो, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास इसने ट्रेंड लाइन बनाया है ना यहाँ पे। ये हालांकि यहाँ पे ये ऐसा वाला ट्रेंड लाइन है। ओके, ऐसा वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे ब्रेक होने के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे और नीचे का ये बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये फायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये प्राइस का रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन है, और मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आया, रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया, अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या नहीं आएगा, वो हमको छोटे टाइम फ्रेम से दिखना स्टार्ट करेगा। अब मान लो कि डेली टाइम फ्रेम में प्राइस वही ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे पहुंच गया, राइट। तो आपको यहाँ पे आपने ये देखा डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी जोन में प्राइस को देखना होता है कि क्या यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस कुछ रिवर्सल का साइन दे रहा है। अब मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस एरिया। ओके, तो यहाँ पे रिवर्सल कैसे बनेगा? रिवर्सल बनने का बहुत सारा सेटअप होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे गया और यहाँ पे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया। तो डबल टॉप जब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए ट्रेड को ले सकते, लेकिन ये हमें डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके प्राइस का बिहेवियर को चेक करना होता है। तो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि प्राइस यहाँ सपोर्ट पे आ गया, राइट, कि सपोर्ट पे प्राइस आ गया, तो यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा या यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा, ये हमको पता चलेगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से। अब जैसे मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस यहाँ पे आ गया, ओके, तो आपको क्या करना है, आवरली टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, और यहाँ पे अगर ये डबल बॉटम वाला पैटर्न बना रहा है, और जब इसको यहाँ पे एक्टिवेट होगा, जब ये पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो तब हमको यहाँ पे बाइंग के लिए देखना है। तो जो भी ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है, अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बन रहा है, तो उसके आधार पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, और ये हमें पता चलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। तो आपको यहाँ पे बता दो, जैसे अब ये वाला पार्ट एक रेजिस्टेंस है। तो कई बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर की ओर गया, यहाँ टकराया, फिर नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते बनाते नीचे की ऊपर की ओर जाता है। तो जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो ऐसा वाला सेटअप को आपको देखना है। आप लोग देखो, यहाँ मैंने अडानी पोर्ट का डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। अब प्राइस यहाँ नीचे की ओर गिरा है, गिर के ऊपर की ओर गया। ओके, जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये जोन पे प्राइस क्या एक बार सपोर्ट लेगा या फिर इसको ब्रेक करेगा, वो हमको पता चलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अभी मैं इसको आवरली पे या 30 मिनट पे देखता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल का साइन दे रहा है तो हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल का साइन नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है ये नीचे की ओर गिरे। ओके, तो उसको हमको देखना है। तो ये आवर इसका तो ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ मैं चला जाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, मैं यहाँ आवरली टाइम फ्रेम पे चला गया। आप लोगों को यहाँ पे पहले पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से, ओके, मैं इसको मार्क कर ले, मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया था। तो यहाँ पे हमको देखना है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो अभी आप लोगों को दिखा दो, ये आवरली टाइम फ्रेम पे उतना ज्यादा क्लियर नहीं है,
ओके, तो अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ये एरिया पे आपको ज़रूर यहाँ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, राइट? तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने पर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे और ये ट्रेंड लाइन को और क्लियरली देखने के लिए हमें जाना होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो, ओके, यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। ब्रेक होने के बाद हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही पता चल गया कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होके ऊपर की ओर जाने वाला है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट को देखा। ओके, मतलब सपोर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे बोल दिया कि अब जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे बोल दिया कि मैं ऊपर की ओर जाने वाला हूँ, तो ये अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो ऐसे आप लोगों को देखना है, ऐसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है। आप लोग देखो, ये मैंने एशियन पेन का डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है, तो ये जोन पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। ओके, तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा या फिर यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग चले जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। तो आवरली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, यहाँ पे बार बार इसने सपोर्ट लिया, ओके, सपोर्ट लिया बार बार। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसने ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था। ओके, यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर की ओर जाने वाला है। ओके, तो ये आपको अब देखो, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसने मोमेंटम कर दिया, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते तो प्राइस ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे आना स्टार्ट किया। ओके, डेली से हम लोग यहाँ पे आवरली पे आ गए। तो देखो यहाँ पे कितने आसानी से हम लोगों को अर्ली एंट्री मिल गया, राइट? तो ऐसे होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आई होप आपने मेरे पॉइंट्स को समझ लिया होगा। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, अब जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, डेली टाइम फ्रेम पे देखा, ओके, उसके बाद आवरली पे चले गए, फिर 15 मिनट पे चले गए, ओके। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखा। अब आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने आवरली टाइम फ्रेम पे देखा पहले, ओके, फिर वहां पे और क्लैरिटी के लिए आपने 15 मिनट पे गए, फिर आप 5 मिनट पे गए, तो ऐसे होता है। तो कुछ भी हो, हमें ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग हायर टाइम फ्रेम चूज कर रहे हैं, ओके, जैसे आवरली को चूज किए, ठीक है, तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या करना होता है कि इसके नीचे नीचे आना होता है, राइट? तो आपने आवरली पे देखा, लेवल्स को आइडेंटिफाई किया, तो वहां पे अगर आपको एंट्री एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे 15 मिनट पे आ सकते हो या फिर 5 मिनट पे आ सकते हो, ठीक है? तो ऐसे किया जाता है। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर देख रहे हो हायर टाइम फ्रेम कंसीडर करके, तो यहाँ पे आप 5 मिनट पे आ सकते हो, फिर नीचे 1 मिनट में भी आ सकते हो। ओके, तो आपको ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना होता है। अब जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो बड़ा सा पिक्चर देखने के लिए होता है। ओके, तो जब आपको उसमें ट्रेड लेना होता है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना होता है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेने का अगर कोशिश करेंगे तो कई बार मोमेंटम मिस हो जाता है। तो छोटे टाइम फ्रेम से ही हमें पता होना स्टार्ट होता है कि वहां पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो मान लो कि ये जो एरिया है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस की तरह है। ओके, तो आपको अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है कि और देखना है कि प्राइस यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे रेंज बना रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर ऊपर की ओर निकल रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बना के नीचे की ओर आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे, राइट? अगर प्राइस यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो ट्रेंड लाइन जब बनाएगा, जब इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा, तब हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। ओके, तो आपको ये ट्रेंड लाइन जो है वो आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा, आपको ये 5 मिनट पे ही दिखेगा। तो ऐसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके लिए मैं और बेहतर कंटेंट्स लेके आऊं। थैंक यू सो मच फॉर